नमस्कार भक्तों, आज हम सुनेंगे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। माना जाता है कि भगवान शिव की लिंग स्वरूप में पूजा सबसे ज़्यादा होती है और इस स्वरूप में भगवान ज्योति के रूप में विद्यमान रहते हैं, इसलिए इसे ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। कहते हैं कि अगर रोजाना सुबह इन 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम का स्मरण किया जाए तो इससे 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। आइए इस कड़ी में आज आपको महाराष्ट्र में स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति और उसके कुछ रोचक तथ्यों के बारे में बताते हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर त्र्यंबक गांव में स्थित है। इस मंदिर का नाम त्र्यंबकेश्वर इसलिए पड़ा क्योंकि ये 3 पहाड़ों ब्रह्मगिरी, नीलगिरी और कालगिरी से घिरा हुआ है। साथ ही गोदावरी नदी यहाँ से शुरू होती है और इसे और भी खास बनाती है। शिव पुराण की श्री कोटि रुद्र संहिता के 42वें अध्याय के अनुसार त्र्यंबक भगवान शिव का 8वां अवतार है। भगवान शिव के त्र्यंबक रूप की उत्पत्ति गोमती नदी के किनारे ऋषि गौतम की प्रार्थना और कामना से हुई थी। कथा के अनुसार बहुत समय पहले गौतम ऋषि नाम के एक बड़े तपस्वी थे। वो अपनी पत्नी अहिल्या के साथ जंगल में रहते थे और तपस्या करते थे। जहाँ गौतम ऋषि रहते थे उस इलाके में लंबे समय तक बारिश नहीं हुई थी, सूखा पड़ गया था। तब गौतम ऋषि ने भगवान वरुण से वहाँ पानी की कमी दूर करने की प्रार्थना की थी। वरुण देव प्रसन्न हुए और उन्होंने गौतम ऋषि को एक गड्ढा खोदने को कहा। जैसे ही गौतम ऋषि ने गड्ढा खोदा, उसमें से पानी की धार फूट पड़ी। ये धारा गोदावरी नदी की शुरुआत थी। अब इस चमत्कार से गौतम ऋषि की ख्याति और बढ़ गई। आसपास के कुछ ऋषियों को ये अच्छा नहीं लगा कि गौतम ऋषि इतना पूजनीय हो रहे हैं। उन्होंने गौतम ऋषि के खिलाफ षड्यंत्र रचा। उन्होंने गौतम ऋषि के आश्रम में एक गाय को भेजा जो उनके खेतों में घुस गई। जब गौतम ऋषि ने गाय को हटाने की कोशिश की तो गलती से गाय की मृत्यु हो गई। फिर ये बात पूरे गांव में फैल गई कि गौतम ऋषि से गौ हत्या का पाप हो गया। गौतम ऋषि बहुत दुखी हो गए। सभी ने गौतम ऋषि से कहा कि इस हत्या के पाप का प्रायश्चित करने के लिए देवी गंगा को यहाँ लाना पड़ेगा। फिर उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वो इस पाप से मुक्ति दिलाएं। गौतम ऋषि ने ब्रह्मगिरी पर्वत पर घोर तप किया। आखिरकार शिवजी प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। इसके बाद ऋषि गौतम ने शिवजी से देवी गंगा को उस स्थान पर भेजने का वरदान मांगा। देवी गंगा ने कहा कि अगर शिवजी भी उस स्थान पर ज्योति रूप में रहेंगे तभी वह भी वहां रहेंगी। गंगा की बात सुनकर शिवजी ने त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में ब्रह्मा, विष्णु और महेश के साथ लिंग रूप में वहां रहने का निर्णय लिया। इसके बाद गंगा नदी गौतमी यानी गोदावरी के रूप में वहां बहने लगी। इस तरह त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हो गई। अब जानते हैं कि आखिरकार क्यों खास है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग बहुत खास इसलिए है क्योंकि इस ज्योतिर्लिंग में 3 मुख हैं जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माने जाते हैं। आज भी लोग यहाँ पाप से मुक्ति, मन की शांति और आशीर्वाद पाने के लिए आते हैं। खासकर कुंभ मेले के समय तो ये जगह और भी खास हो जाती है। अगर आपको त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की यह पवित्र कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भोलेनाथ, जय त्र्यंबकेश्वर।